हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा की कॉमिक्स आरडीएक्स का दूसरा भाग। कमिश्नर का हाथ कॉल बेल पर झपटा मगर पहुंच नहीं पाया क्योंकि हाथ तो अभय के रूप में एक्स का कमिश्नर की गर्दन तक पहले पहुंच गया था। तेरे तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, कितने ही पुलिसियों की आंखों में धूल झोंकी है। तू उसे मिट्टी में मिलाना चाहता है। हम्म। अभय और डॉक्टर रे के साथ मिलकर चाल तो बड़ी अच्छी चली थी तूने कमिश्नर, पर ये चाल अब तुम्हें उल्टी पड़ेगी। डॉक्टर रे को मैंने खत्म कर दिया है, तुम्हें यहाँ और अभय को वहां जाकर खत्म कर दूंगा। फिर कोई नहीं जान पाएगा कि मैं वास्तव में अभय नहीं, एक्स हूं। चुप रहे जुबाने खंजर, चुपता नहीं ये इल्जाम। ठाक धाड़ लेता है लहू का कतरा कतरा उस कातिल का नाम। और इस बार अभय की सूरत सामने देखकर तिरंगा के पूरे जिस्म पर जैसे बिजली सी गड़गड़ाकर गिर पड़ी। अभय, या ये यानी यह एक्स है। यह होश में कब आ गया? उसके रोम रोम में जलजला सा आ गया। शरीर की नसें ऐसे फटने लगी जैसे डायनामाइट को उड़ा दिया गया हो। नहीं, नहीं, ये कैसे हो गया? इसे मेरा चेहरा कैसे मिल गया? डॉक्टर रे ऐसा गजब नहीं ढा सकते। मेरा चेहरा इस शैतान को नहीं दे सकते वो। और इतना समय एक्स के लिए अपना काम करने को काफी था। आह, सन। पागल सा हो गया तिरंगा। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हत्यारे एक्स। ओह, तो तू भी इस राज को जानता है तिरंगा। तब तो तुझे भी खत्म करना होगा। उस वक्त जबरदस्त ढंग से उछल पड़ा एक्स। ओह, तिरंगा के नीचे एक्स का चेहरा है, यानी मेरे चेहरे पर जो चेहरा है वो अभय ही तिरंगा है। हाँ, और अब तिरंगा तुझसे अपना चेहरा वापस लेकर रहेगा, क्योंकि इस पवित्र पोशाक के नीचे जो चेहरा है वह बहुत भी बदस है। तू ठीक कह रहा है, यह पोशाक इस चेहरे पर नहीं रहनी चाहिए। एक्स के उस शक्तिशाली प्रहार से तिरंगा के मस्तिष्क की नसें झंझना गई और वह अपने होश खो बैठा। तड़ाक धाड़। जल्दी ही अभय ने अपने होशों को दुरुस्त किया तो पकड़ लो इसे, इसने कमिश्नर साहब को मार डाला है। ओह गॉड, ये तो मेरी पवित्र तिरंगा ड्रेस पहनकर खुद तिरंगा बन गया। और इस वक्त पुलिस सिर्फ तिरंगा की ही बात मानेगी, यानी इस शैतान की। और इस वक्त मैं एक्स के रूप में हूँ, जिसकी पूरी दिल्ली पुलिस को जिंदा या मुर्दा तलाश है। अगर मैं यहाँ रुका तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छा हुआ मैं जिस रोप पर लटक कर यहाँ आया था उसे मैंने बाहर ही लटका छोड़ दिया था। धाएं धाएं धाएं, फायर, गोलियां चलाओ उस पर, भागने ना पाए वो। मैं उसके पीछे जाता हूं। उधर अभय के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब फिलहाल मुझे पुलिस को आरडीएक्स का पता बताना होगा और सबूत के लिए पहुंचानी होगी ये कैसेट। ओह नो, कैसेट कहाँ गिर गई? मगर मैं वो कैसेट देख चुका हूं। मुझे पता है कि आरडीएक्स कहाँ पर फिट है। मैं पुलिस को वहीं बुलाकर जब उन्हें सारी हकीकत बताऊंगा तो उन्हें मुझ पर विश्वास करना ही होगा। उधर पुलिस डिपार्टमेंट में वह वीडियो कैसेट देखते ही खलबली मच गई। ये कैसेट भागते हुए एक्स के पास से गिरी थी और इसमें एक्स को दिल्ली में विस्फोट करते शूट किया गया है। दिल्ली के 100 साल से भी ज्यादा ऐतिहासिक पुराने यमुना पुल के नीचे आरडीएक्स बिछा दिया गया है, जो एक्स के मुताबिक आज फटने वाला है। पलक झपकते ही उस पुल का सारा ट्रैफिक बंद करके जबरदस्त घेरे में ले लिया गया उसे। इस वक्त यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से भी ऊपर है। अगर ये आरडीएक्स फटा तो आरडीएक्स के धमाके से उतनी तबाही नहीं होगी जितनी धमाके से टूटे इस टनों भारी पुल के एकाएक लबालब भरी यमुना में बैठ जाने से होगी। पानी दूर दूर तक के क्षेत्रों में भयानक बाढ़ व प्रलय मचा देगा।
पूरी दिल्ली में ये खबर पेट्रोल पर आग की तरह फैल गई। हर दिल्ली वासी की आंखें आतंक से फटी जा रही थी। पुल पर किसी पागल आतंकवादी ने आरडीएक्स बिछा दिया है। कौन बचाएगा दिल्ली को? जबकि सिर्फ एक आदमी जानता था कि कहां से बम को डिफ्यूज किया जा सकता है। तिरंगा। तिरंगा बचाएगा दिल्ली को। तिरंगा करेगा इस आरडीएक्स को डिफ्यूज। अरे, ये तो एक्स है। अपनी जान हथेली पर रखकर वहां आ पहुंचा था अभय। अभय उस स्पॉट पर जा पहुंचा। बम फटने वाला है और इस वक्त कोई भी यहां पहुंचने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं बम को डिफ्यूज कर दूंगा तो सबको मेरी बात का यकीन आ जाएगा कि मैं एक्स नहीं हूं। लेकिन उसका सोचना इतना आसान न था। ठहर जा कमीने, गद्दार। हो नो, ये शैतान यहां भी पहुंच गया। हा हा हा। देख तिरंगा, सिर्फ मैं जानता हूं कि तिरंगा मैं नहीं, तू है। पर फिर भी सब यही समझेंगे कि तिरंगा ही एक्स को मार रहा है। मेरा मकसद आरडीएक्स को फटने देना है, चाहे मेरी भी जान क्यों ना चली जाए। धाड़। मेरा मकसद तेरी मौत भी है तिरंगा, जो या तो आरडीएक्स के फटते ही हो जाएगी, और अगर तू बच भी गया तो तुझे पुलिस वाले एक्स समझकर कुत्ते की मौत मार डालेंगे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी आरडीएक्स से जुड़े पुल पर कदम रखने की, मगर देख सब रहे थे उस हंगामे को। तिरंगा एक्स को पकड़ने के लिए पहुंच गया है। तिरंगा रोक लेगा इस तबाही को। मगर तिरंगा के वेश में तो एक्स था, जो तबाही मचाने पर तुला था। तू चूहे की तरह पिंजरे में फंस गया है तिरंगा। हा हा हा। धाड़। मैं तेरे इरादों को सफल नहीं होने दूंगा शैतान। दोनों अथाह पानी में जा गिरे। मैं इस तबाही को रोक कर रहूंगा हत्यारे, चाहे बाद में पुलिस मेरी जान ही क्यों ना ले ले। जैसे दो घड़ियालों में आपस में घमासान छिड़ गई थी। दोनों उफनते पानी में एक दूसरे को डुबोने की कोशिश कर रहे थे। गुलब। और तब पानी में से सिर निकाला तिरंगा ने। बम फटने वाला होगा। रोपवे पर लहराया तिरंगा का जिस्म और डिफ्यूज हो गया बम। चिल्ला उठा तिरंगा। खतरा टल गया, सिवाय एक चेहरे के। हर ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, सिवाय एक चेहरे के। शैतान एक्स मेरे चेहरे को अपने चेहरे पर धारण किए किए पानी में बह गया। यानी अब मुझे एक्स के इस चेहरे के साथ जीना होगा, तिरंगा बनकर। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स की कहानी जारी है अगली कॉमिक्स चेहरा कहां छिपाऊं में भी। मिलते हैं इसी सीरीज की अगली कॉमिक्स चेहरा कहां छिपाऊं में। तब तक के लिए धन्यवाद।